आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। इसी क्रम में सुनिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सपा को एबीसीडी आती तो योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा, सपा को अगर इतनी ही एबीसीडी आती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। असल में जब तक उनकी पार्टी सत्ता में रही तब तक उनकी पार्टी ने जो एबीसीडी पढ़ी और पढ़ाई है वह मैं आपको बता देता हूँ। सपा के हिसाब से ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोर, डी से दलाली, ए से ईर्ष्या, जी से गुंडागर्दी, एफ से फर्जीवाद, एच से हेराफेरी है। सुनिए क्या कहा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए, समाजवादी पार्टी को इतनी ही एबीसीडी आती होती तो इतनी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। इनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। असल में इनकी पार्टी जब तक सत्ता में रही तब तक इनकी पार्टी ने जो एबीसीडी पढ़ी और पढ़ाई है वो मैं आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के हिसाब से ए से अराजकता, शासन में अस्थायित्व की कमी, बी से भ्रष्टाचार, नेताओं पर बार बार घोटाले के आरोप, सी से चोर, इनके राज्य में बोलबाला, चोरों का बोलबाला था, डी से दलाली, टिकट और पद के बदले सिफारिश की राजनीति, ई से ईर्ष्या, दूसरे दलों की उपस्थितियों को नीचा दिखाना, जी से गुंडागर्दी, कार्यकर्ताओं पर दबंगई के आरोप, एफ से फर्जीवाद, उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, एच से हेराफेरी, योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर की अनदेखी, विकास की बजाय वोट बैंक की राजनीति, जे से जातिवाद, नीतियों का झुकाव खास जातियों की ओर, के से कुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण में ढिलाई, एल से लाल बत्ती संस्कृति, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा, एम से मुलायम रुख, अपराधियों के प्रति नरम रवैया, एन से नौटंकी, चुनावी वादों में नाटकीयता, ओ से ओछी राजनीति, विरोधियों पर निजी हमले, पी से पिछड़ापन, राज्य को आगे बढ़ाने में विफलता, क्यू से क्वालिटी की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, आर से रिश्तेदारवाद, अपने लोगों को पद देना, यस से सांप्रदायिक तुष्टीकरण, वोट के लिए धार्मिक वर्गों को खुश करना, टी से टोपी ड्रामा, प्रतीकों के जरिए दिखावटी सेकुलरिज्म, यू से उदासीनता, युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर निष्क्रियता, बी से वोट बैंक, नीतियां विकास नहीं जाति धर्म के हिसाब से, डब्ल्यू विकास का वादा अधूरा, केवल नारों में सीमित विकास, एक्स फैक्टर की कमी, नया नेतृत्व देने में असफल, वाई से यादववाद, पार्टी पर एक जाति विशेष का नियंत्रण, जेड से जीरो बदलाव, वर्षों बाद भी वही पुरानी राजनीति आज समाजवादी पार्टी करना चाहती है। इसी नाते वो पीडीए चला रहे हैं कि हम जो किए हैं उसको कैसे लोगों को भुलवा दें, उनके दिमाग में नई बात हम डाल दें। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने पलटवार करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बदलू महाराज की संज्ञा दे डाली। देखिए क्या कहा समाजवादी पार्टी के नेता जावेद सिमनानी ने। ये ओपी राजभर जी के बारे में क्या कहा जाए। पलटू राम सुना गया था, एक खिताब मिला है पलटू राम का बिहार में। ये बदलू महाराज है। ये बदलू महाराज जी आज जो बोल रहे हैं और इनकी जो सियासत है, जो ये विधायक हैं और इनके लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीत करके आए हैं। अगर इनको इतनी पीड़ा है तो जब इनको जीतना था, चुनाव लड़ना था, तब समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी थी। तब माननीय अखिलेश यादव देश के सबसे अच्छे नेता थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव जीतकर अपने विधायकों के साथ
आज जो पिछड़े दलित के जो लोग हैं, खास तौर से जो राजभर समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने और पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर इनको वोट दिया था, आज ये उनका अधिकार छीन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मिलकर अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए और अपनी व्यक्तिगत राजनीति की चकाचौंध में ये पिछड़े समाज का हक ही छीन रहे हैं। पिछड़े समाज का ये सब कुछ छिन्नता चला जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो पिछड़े समाज के जो ये नेता हैं बदलू राम जी, जो रात में कहीं रहते हैं, सुबह किसी गठबंधन में चले जाते हैं, शाम को दूसरे गठबंधन की बात करने लगते हैं, कभी इनको बहन जी सबसे अच्छी पीएम नजर आने लगती हैं। मतलब ये अपने व्यक्तिगत इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये कब किसको क्या कहेंगे इनको स्वतः खुद ही नहीं मालूम है कि कल ये किसकी तारीफ करेंगे और किसको बुरा कहने लगेंगे। सच बात तो ये है कि 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सरकार चलाई है, उस सरकार को जनता याद कर रही है। आने वाले 2027 में ये जो ओपी राजभर जी हैं और जो निषाद जी हैं, इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता इस उत्तर प्रदेश में खत्म करने जा रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी की एब्सोल्यूट बहुमत की सरकार बनने जा रही है।